हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज 7.11 में जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो क्या है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हीं से हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करना होता है। यहाँ पर एक बार मैं आपका रिविजन करवा देता हूँ फटाफट। देखो, पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हो, मतलब वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर आप लिमिट्स इंटरचेंज करते हो, ए टू बी का हो गया बी टू ए, तो फिर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। और अगर ए टू ए मतलब सेम है अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो। उसके बाद में ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, अगर आपका क्वेश्चन है मॉडुलस का या ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो ये पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन में अगर आपको लगता है कि ए से बी के बीच में ग्राफ का नेचर सी पर चेंज हो रहा है, तो फिर आप डायरेक्ट ए से बी तक नहीं जा सकते, आपको ए से सी फिर सी से बी ऐसे जाना पड़ेगा, टुकड़ों में करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद में आती है किंग प्रॉपर्टी। वाकई में किंग है, क्योंकि अभी तक आपने अगर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो वीडियो था वो देखा होगा, या फिर आपने खुद भी क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, तो आपको पता चला होगा ये जो प्रॉपर्टी इसका मतलब एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। क्या होता है इसके अंदर? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। कुछ भी चेंज नहीं करते, बस एक चीज़ यहाँ पर चेंज करते हैं, ये वाली ए टू बी सॉरी ए प्लस बी माइनस एक्स। एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रख सकते हैं। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं? जैसे ये ए टू बी जीरो टू ए है, एक्स आ गया, ए माइनस एक्स आ गया, तो ए है ए माइनस एक्स है, तो समझ जाना कि ये किंग प्रॉपर्टी लग सकती है। इसका नाम जो है ना वो मैं किंग बोल रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी, लेकिन टीचर्स बोलते हैं इसको, लेकिन आप बोर्ड में इसका नाम इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये बस बच्चों को समझाने के लिए फिर या फिर ऐसे हाईलाइट करने के लिए है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए हाईलाइट करने के लिए इसको किंग बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनसीईआरटी में किंग प्रॉपर्टीज नाम से कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर क्या है, लॉग के अंदर अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलती है और लिमिट्स है 0 से π/2 है ना, π/2 या उससे कम, π/2 से भी कम, 90 डिग्री से कम, तब आप ये लगा सकते हो प्रॉपर्टी। अगर आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देता है साइन कोस के अंदर, या फिर 1/1 + 10 टाइप का, या फिर देखो ये क्या पैटर्न है, साइन कोस है, साथ ही साथ एक एक्स है। कितना एक्स है? एक एक्स। तो ट्रिगोनोमेट्री के साथ में अगर आपको एक एक्स दिखाई देना, तो समझ जाना कि ये किंग प्रॉपर्टी लगने के चांसेस है बहुत ज़्यादा। फिर है 0 to a, ये तो उसी से निकला हुआ है, उसमें कोई मतलब नहीं है। फिर 0 से 2a, ये प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें ना लिमिट आदि करते हैं। अगर कोई लिमिट है 0 से 2a तो बन जाएगा 0 से a, लेकिन फिर अंदर की तरफ कुछ चेंजेस होंगे। एफ ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 0 से पाई या 0 से 2 पाई और अंदर ट्रिगोनोमेट्री हो। देखो 0 से 2a का 0 से a हो गया, आधी हो गया ना लिमिट, तो लिमिट बड़ी होगी तभी उसको आधे करने की जरूरत पड़ी। बड़ी मतलब क्या? 0 से पाई या 0 से 2 पाई इस टाइप की, या 0 से पाई लॉग के अंदर ट्रिगोनोमेट्री इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे दो केस बनते हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एफ ऑफ एक्स का डबल हो जाएगा, वो 2 बाहर आ जाएगा ऐसे। अगर ये जो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है वो इसका नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। फिर आती है ये प्रॉपर्टी, ये इवन ऑड फंक्शंस के लिए, -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी की हिंट ये है, आपको -a to a देखने को मिलेगा, जैसे -1 to 1 -π/2 से π/2 ऐसे। तो उसको हम लिखते हैं 0 to a, जैसे आपका -a to a है ना, तो -a से a तक, तो इसको हम आधी लिमिट लगाते हैं 0 से a। 0 से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। कई बार क्या होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होता है, तो ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम इवन फंक्शन, जिन पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कोस एक्स हो गया, मॉडुलस एक्स हो गया, या फिर एक्स स्क्वायर, ऐसे इवन पावर्स वाले हो गए, इवन फंक्शन बोलते हैं। इसमें ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे डबल आ जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। फिर कुछ फंक्शन होते हैं जिन पे माइनस का प्रभाव पड़ता है, माइनस का इफेक्ट आता है। क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस बाहर आ जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू इतनी है लेकिन नेगेटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी कैटेगरी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको अगर ये दोनों केस समझ में नहीं आए, तो आप ये प्रॉपर्टी तो याद कर ही लो, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, ये प्रॉपर्टी याद कर लो, और किंग प्रॉपर्टी तो आपको ऑब्वियसली याद करनी ही है। एक क्वेश्चन, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? स्टार्टर होता है, कुछ ना कुछ खाना खाना स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टर से। वैसे यहाँ पर जो क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन जिनको आप प्रॉपर्टी से करना है, उन क्वेश्चन का जो स्टार्टर होगा ना,
वो यहाँ पर मेनली 3 प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। कई बार ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन में ये लग जाती है, लेकिन बाकी मॉडुलस के अलावा जो क्वेश्चन होंगे उनमें किंग प्रॉपर्टी स्टार्ट कर सकती है। अगर लिमिट ज़्यादा बड़ी है तो लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी हो सकती है, और अगर -a से a ऐसा पैटर्न है तो ये इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये काम आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज़, ये अपने पास में 3 ही स्टार्टर है बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, i इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x ऐसे। तो पहली चीज़ log तो है, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री पे, लेकिन यार log 2 जगह पर है, एक ये है और एक ये है, दोनों को एक जगह बना लेते हैं, है ना। एक जगह कैसे बनाएं, पहले इस 2 इसको ठिकाने लगाओ, ये जो 2 है ये उसके ऊपर चला जाएगा। एक प्रॉपर्टी होती है ना log m की पावर n, तो ये n आगे आ जाता है, ऐसा बन जाता है n इंटू log m, ऐसा बन जाता है। तो अब ये जो n आगे की तरफ लगा हुआ इसको हम वापस m की पावर में भेज सकते हैं, तो ये जो 2 है ना इसको मैं साइन की पावर में भेज दूंगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो 0, मतलब पहले अभी मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बाद में प्रॉपर्टी लगाएंगे। कई बार क्वेश्चन फैला होता है अननेसेसरली, उसको समेट लिया करो। तो 0 से π/2, ये 2 उधर चला गया तो क्या बन गया, log ऑफ साइन स्क्वायर x हो गया, माइनस log ऑफ साइन 2x, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे dx का dx आ गया। i इक्वल टू 0 से π/2, देखो log m माइनस log n है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। log m माइनस log n क्या होता है, log m बटा n होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे log m बटा n ये आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा log ऑफ m कितना, ये साइन स्क्वायर x बटा ये आ जाएगा साइन 2x डॉट dx। अच्छा यार, साइन 2x की वैल्यू हम पहले रख देते हैं। साइन 2x की कौन सी वैल्यू, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन x कोस x बन जाएगा। ये लगा देता हूँ, ये फॉर्मूले हम लगाते आ रहे हैं, बगल बगल में लिख देता हूँ मैं, तो इसकी जगह ये लगा देता हूँ। i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ, ऊपर है साइन स्क्वायर x, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 2 साइन x कोस x डॉट dx। साइन x से एक साइन x कट जाएगा, ऊपर बच गया साइन x, नीचे बच गया कोस x, और एक 2 भी बच गया। तो ये समझ के क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा i बराबर 0 से π/2 log ऑफ साइन बटा कोस क्या होता है, टेन बन जाएगा, 10x बटा नीचे की तरफ 2 तो है ही डॉट dx, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इस 2 को आप चाहो तो अलग कर सकते हो, जैसे ये क्या है log m/n जैसा पैटर्न है ना, log m/n, तो आप वापस अलग अलग कर सकते हो, लेकिन क्या करोगे, रहने दो यार, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इज कॉन्स्टेंट, तो कोई ज़्यादा लफड़ा होता नहीं है। आप क्या करो, अब यहाँ पर देखो log के अंदर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, और जब log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री होती है तब या तो ऐसा हो सकता है या फिर log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री ऐसा हो सकता है। यहाँ पर 0 से π/2 लिमिट है, यहाँ पे 0 से π लिमिट है, तो अपने वाले में क्या है, 0 से π/2 है लिमिट, तो हमें बेशक यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या, अच्छा किंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, लगाने से पहले इसको इक्वेशन 1 बोलूँगा, लगाने के बाद वाली को इक्वेशन 2 बोलूँगा। तो पहले इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने, यहाँ पे लिखूँगा बाय किंग प्रॉपर्टी। फिर से बोल दूँ किंग, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, किंग आप एग्जाम में इस्तेमाल मत करना। क्या होती है किंग प्रॉपर्टी, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, ये बन जाएगा a टू बी एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, बस एक जगह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसे। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, i बराबर 0 टू π/2 log ऑफ x की जगह, देखो x यहीं पर है, जो dx वाला x है ना उस पर नज़र मत बनाओ, अब यहाँ पर x यहीं पर है, तो इस x की जगह यहाँ पर इस x की जगह क्या आ जाएगा, 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो ऐसा आ जाएगा 10 π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और इधर dx। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बोलो, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, अगर गुंजाइश हो तो सोल्व कर लिया करो। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ, देखो दोस्तों 10 π/2 माइनस एक्स, ये क्या होता है, 10 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोड थीटा होता है ना, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोड थीटा, वही यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कोट थीटा, तो कोट एक्स डिवाइड बाई 2 आ जाएगा डॉट
डी एक्स ऐसा बन गया। अब हम ये क्या इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। हमें क्या करना है, जब भी किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं और वो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप है ना दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया करो, पहले वाली को और बाद वाली को। देखो यहाँ पे क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, बाई इक्वेशन 1 + 2, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन अपने पास में और एक ये इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो आई और आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो LHS में क्या आ गया, 2i बराबर RHS में देखो ये एक इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट है 0 से π/2, यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट्स क्या है 0 से π/2, दोनों की लिमिट सेम है। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो लिमिट्स के अंदर ही काम कर लेता हूँ क्योंकि दोनों की लिमिट तो सेम है ना, वो सेम लिमिट ही लगा दूंगा 0 से π/2। अंदर की तरफ क्या आएगा, RHS + RHS हो जाएगा जब आप दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे। तो इसका RHS क्या है, log 10x / 2, यहाँ पे log cot x / 2, तो ऐसा हो जाएगा log 10x/2 डॉट dx में बाहर लगा दूंगा, इसके बाहर लगा दूंगा डॉट dx, और अंदर वो भी दूसरे का RHS ये भी यहाँ पे आ जाएगा log cot x / 2, ऐसा हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे log m बीच में प्लस है, log n वापस वो आ गया प्रॉपर्टी, तो क्या लगेगा log m + log n, क्या होता है ये log of mn हो जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि बीच में प्लस है, क्योंकि यहाँ पे फिर से 2 log है तो इनको एक log बना लूँगा, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 log of, देखो क्या बनेगा log m + log n, तो log mn मतलब ये दोनों अंदर वाली चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई होने आ जाएगी। ये क्या है 10x/2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है cot x/2 डॉट इधर की तरफ क्या है dx, ऐसा हो गया। अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि जब 10 को हम कोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या तो मिलता है 1 मिलता है, क्योंकि जो 10x है और जो कोट x है ना मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देता है 1 देता है। क्यों, क्योंकि जो कोट x है ना कोट x वो 10x का उल्टा होता है, या फिर आप बोल सकते हो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 10 कोट को काट के आंसर क्या दे देगा 1 दे देगा। तो आगे की तरफ मैं इसको लिखूंगा लेकिन इन दोनों को मैं काट के क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, तो 1 क्या जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये अगले पेज भी लिखता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों ऐसा हो गया 2i, LHS में 2i था, ये वाला 2i जब दौड़ा था तो 2i बन गया था स्टार्टिंग से 0 से π/2 log, फिर यहाँ पे वो 10 × कोट था वो दोनों कट गए है ना, 10 और कोट यहाँ पे कट गए, 2 × 2 क्या आ गया 4 आ गया नीचे की तरफ, ऐसा हो गया। अब ये log 1/4 ये क्या है एक टाइप का कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन में उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा, अंदर रखो या बाहर। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये जो log 1/4 है ना इसको तो निकालो आप बाहर, log of 1/4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है 1, ये इसको समझ लो कि बाहर निकाल दिया, तो इंटीग्रेशन 1 डॉट dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में x लग जाएगा। और वैसे भी अगर आपको कांस्टेंट का ही इंटीग्रेशन करना तो कांस्टेंट इंटू x बन जाएगा, ये x है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, ये क्या अपना x है। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या लगेगी इस x पे 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये है LHS में 2i बराबर, ये है log 1/4, log 1/4 को बाय द वे हम ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इधर क्या है x है और उसकी पावर वगैरह नहीं है, ये लिमिट्स पुट करना में, तो सबसे पहले मैं π/2 डालूंगा तो π/2 बन जाएगा, फिर माइनस, अब मैं लोअर लिमिट डालूंगा तो -0 ऐसे बन जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो ये क्या है 2i, अब इसका 2 उधर चला जाएगा तो i बराबर उधर चला गया 2, तो 2 इधर आके क्या हो गया डिवाइड में हो गया, इधर क्या है log ऑफ ये कितना है 1/2, देखो 1/2 की पावर 2 है, तो वो ये अपना फॉर्मूला ये प्रॉपर्टी कहाँ गया, ये स्टार्टिंग में log m की पावर n होता है, तो ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। वैसे यहाँ पर इसकी जो पावर है 1/2 की पावर 2, वो 2 पावर आगे आ जाएगी, ऐसा समझ लो। ये इसको रेड कलर से कर देता हूँ, ये 2 है ना, ये 2 आगे आ जाएगी यहाँ पर, ऐसा हो गया। बाकी यहाँ पे ये सेम टू सेम मल्टीप्लाई में क्या है π/2, तो देखो कि 2 से 2 कट गया, ये बच गया 1/2 इंटू log 1/2 इंटू π/2, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना आंसर। तो कैसे कैसे किया, सबसे पहले यहाँ पे अलग अलग जगह log थे उनको समेट लिया, एक जगह बना लिया, फिर काटापीटी करके यहाँ पर पहुँच गए, इससे ज़्यादा सोल्व हम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या किया इसका,
फिर हमने इसमें लगा दी अपनी वो प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी, ताकि क्योंकि लोग के अंदर ट्रिगोनोमेट्री यार 0 से π/2 लिमिट है, तो टेन का क्या बन जाएगा फिर वो कोट बन जाएगा। ये बन गया दोनों इक्वेशन को, किंग से पहले और किंग के बाद में, दोनों को हम जोड़ देते हैं, फिर बाद में तो आगे बहुत सिंपली बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 11। आई बराबर -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का। तो देखो -π/2 से π/2 एक टाइप से -a से a, तो ये इवन ओड वाली प्रॉपर्टी है ना, ये -a से a ये लग जाएगी यहाँ पर। वैसे इसके दो केस होते हैं कि अगर f ऑफ -x बराबर f ऑफ x है, जैसे यहाँ पे साइन ऑफ -x का होल स्क्वायर अगर साइन स्क्वायर x के बराबर है तो हम ये काम कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो हम उसका इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा। तो वैसे आपको ना ये दोनों केस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ये दोनों केस याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो क्या करो, जैसे इस क्वेश्चन में भी दो, सॉरी इस प्रॉपर्टी में भी दो केस थे, इसमें भी इसमें भी। मैं इनके लिए हमेशा यही बोलता हूँ, आपको अगर ये मेन स्टेटमेंट ये वाला याद होगा ना, ये वाला याद होगा, अपने वाले क्वेश्चन में ये लगेगा -a से a, तो अगर आपको ये याद है तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। ठीक है, आपको ये केस याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये याद रखो -a से a f ऑफ x dx, इसका क्या होता है 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, मतलब -a से a का क्या बन जाएगा, एक तो लिमिट चेंज करना है 0 से a बन जाएगा, और अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी चेंज होगा। यहाँ पे जो f ऑफ x है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक बार तो सेम टू सेम f ऑफ x ही आ जाएगा, प्लस एक बार f ऑफ -x, जहाँ पे x लिखा हो ना वहाँ पे -x लिख के भी आएगा, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे कोई किंग वगैरह नहीं है, आप प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी वो लिख देता हूँ, -a से a f ऑफ x dx बराबर क्या हो जाएगा 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ a, सॉरी a -x नहीं -x आएगा ओनली, ऐसा हो गया डॉट dx। ये प्रॉपर्टी में इधर लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये f ऑफ -x ही है, ये थोड़ा काटा पीटी होगी। तो देखो क्या बन जाएगा इसका, i बराबर -a से a का बन जाएगा 0 से a, तो -π/2 से π/2 का बन जाएगा 0 से π/2। फिर सबसे पहले f ऑफ x, तो ये f ऑफ x है, ये एक बार एज इट इज आ जाएगा, तो f ऑफ x बोले तो साइन स्क्वायर x आ गया। फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस f ऑफ -x, मतलब x की जगह -x लिख के इस फंक्शन को दोबारा लिखना है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर -x, ऐसा हुआ डॉट dx हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो i इक्वल टू 0 से π/2। देखो ये है अपना साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको आप टुकड़े टुकड़ों में समझ सकते हो, देखो ऐसा समझ सकते हो इसको कि जो साइन स्क्वायर -x है ना, इसको आप ऐसा समझो कि देखो ये स्क्वायर जो है ना वो तो हो गया साइन -x का होल स्क्वायर हो गया ये। अब साइन -x में जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, अभी स्क्वायर से बाहर नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। अब ये माइनस है ना, लेकिन ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस माइनस को बाहर नहीं आने देगा, तो क्या बन जाएगा आफ्टर ऑल साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर -x इक्वल टू डायरेक्ट अपना ये साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। ये एक टाइप का इवन फंक्शन है, माइनस इसका बाहर नहीं आएगा, ये अगेन साइन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा डॉट dx। आप बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, खैर वो तो एक हिंट रहेगी अपने लिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। ठीक है, डबल हो गया वो। अब इसका क्या करें, यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, लेकिन इस एक्सरसाइज में बोला है कि जो भी क्वेश्चन है ना अगर हो सके तो प्रॉपर्टी से ही सोल्व करना, और वैसे भी यार हो सके तो प्रॉपर्टी से ही करेंगे क्योंकि वो आसान रहते हैं प्रॉपर्टी लगाना। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स है, देखो 0 से π/2 लिमिट है। अगर मैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाऊं, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा ना तो किंग प्रॉपर्टी तो आना ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा क्योंकि 0 से π/2 है, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा π/2 - x, तो साइन 90 - थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उससे फ़ायदा मिलेगा हमें। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन को 1 बोल देता हूँ, इसको किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में इक्वेशन 2 बोल दूंगा उसको। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय किंग प्रॉपर्टी। आप बस एग्जाम में लिखना बाय प्रॉपर्टी, कौन सी, a टू बी f ऑफ x dx बराबर क्या होता है a टू बी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, बस अंदर x की जगह चेंज होता है, वो बन जाएगा a + b - x डॉट dx। ये लगा दो तो क्या बन जाएगा, देखो i इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
0 से π/2, यहाँ तक नो चेंज। साइन स्क्वायर एज इट इज़। जो x है ना, x वहाँ पर आ जाएगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/2, तो 0 प्लस π/2 माइनस x, तो क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स डॉट dx। ऐसा लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा आपको पता क्या होता है, कोस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। आई बराबर क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डॉट dx। इक्वेशन नंबर 2। किंग प्रॉपर्टी से पहले और किंग प्रॉपर्टी के बाद में जो इक्वेशन आ रही है, इन दोनों को बोलो और इन्हीं दोनों को आपको जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ देंगे बाय इक्वेशन 1 + 2। देखो क्या होगा। LHS इसका क्या है, इक्वेशन 1 का, ये है ना इक्वेशन 1, इसका LHS आई है, इक्वेशन 2 का LHS भी आई है। तो i + i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर i + i क्या हो गया अपना 2i हो गया, बराबर क्या होगा, बराबर में देखो RHS में RHS जुड़ जाएगा। इसका RHS है 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, इसका है 2 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो 2 सेम है, इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो जितना सेम है वो तो मैं लिखूंगा एक बार ही, क्योंकि वो एक टाइप से कॉमन समझ सकते हो। और जो अलग है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स है, ये अलग है। बस इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, तो RHS में ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा 2 और 0 से π/2, ये तो आएगा 2 0 से π/2। यहाँ पे RHS में RHS बोले तो साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डॉट dx। और आपको पता है यार, ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब इक्वेशन 1 नहीं है, ये 1 है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये कहाँ देखा था हमने, 10th क्लास में पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये 2i का 2i बराबर इधर 0 से π/2, इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 डॉट dx। तो 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो इधर है 2i बराबर 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। x में फिर लिमिट्स क्या है, 0 से π/2, 0 से π/2 ये लगा दूंगा मैं। x की जगह पहले π/2 डालूंगा, फिर 0 डालूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, तो क्या आएगा π/2 माइनस 0। तो ऐसा हो जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस 0। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं आंसर ही लिख देता हूँ, इसी में पेज में कर देता हूँ। 2i बराबर π/2 है, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4। ये बन गया अपना आंसर। लेकिन एक चीज़ दोस्तों, मैंने यहाँ पर ना कुछ चीज़ें मिस कर दी। जैसे यार यहाँ पर एक गलती कर दी। अच्छा, ये जो 2 लिखा था, ये जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, ये फिर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो 1 बन ही गया, लेकिन ये जो 2 था ना, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर भी आएगा, तो ये फिर यहाँ पर भी आएगा 2 मल्टीप्लाई में। तो समझ लो कि 2 से 2 कट गया, आई बराबर ये बच जाएगा। तो ये वाला 2 ऑलरेडी कट गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना आंसर बन जाएगा आई बराबर कितना π/2। ठीक है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर हो सकता है कि आपने कमेंट भी कर दिया हो कि गलती होगी, तो उसके लिए आपका थैंक्स। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 2 यहाँ पे था मल्टीप्लाई में, तो फिर बाद में 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, वो मैं भूल गया था। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे जो आई है और इधर जो आंसर मिलेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। वो क्या मिलेगा π/2। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 12। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डॉट dx। तो देखो दोस्तों, एक ट्रिगोनोमेट्री के साथ में एक सिंगल x हमें दिखाई दे रहा है, सिंगल x। तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी के लक्षण है। देखो, मैंने बोला था आपको, जब किंग प्रॉपर्टी में तो ऐसे कई सारे पैटर्न होते हैं। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्चुअली, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा पैटर्न हमें बार बार देखने को मिलता है। तो मैंने ना कैटेगराइज कर लिया ऐसे चीज़ों को। जैसे ये अपना तो सिंपल सा है, x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। कई बार ऐसा होता है x के साथ में साइन एक्स और नीचे साइन कोस, और उनकी पावर बड़ी बड़ी भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी ये अपनी किंग प्रॉपर्टी काम आती है। और देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में, एक ट्रिगोनोमेट्री है बहुत बड़ी सारी इधर बगल में मल्टीप्लाई में, और सिंपल सा x है मल्टीप्लाई में, तो ऐसे में जब आप किंग प्रॉपर्टी लगा के जो भी जोड़ते हैं ना दोनों इक्वेशंस को, तो ये x कट जाता है और फिर बची हुई चीज़ें ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसको हटाने के लिए किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाय किंग प्रॉपर्टी होती क्या ये, a टू b, वैसे 0 टू a वाली भी है, लेकिन वो मैं लगा ही नहीं रहा। जब आप ये जानते हो तो वो तो लगी जाएगी। f ऑफ x dx बराबर क्या होता है, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डॉट
dx। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं लगाऊंगा यहाँ पर। ए का काम कौन कर रहा है 0 और बी का काम कौन कर रहा है पाई। तो जहाँ जहाँ पर हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। अपने वाले क्वेश्चन में x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स, तो किससे पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा इसको। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो पहले बोल देता है इक्वेशन 1 और जो बाद में आएगा उसको बोलूँगा इक्वेशन 2। तो आफ्टर किंग प्रॉपर्टी ये बन जाएगा आई बराबर लिमिट 0 से पाई, एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई ये बन जाएगा 1 प्लस साइन, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स आ जाएगा डॉट डी एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि नीचे साइन पाई माइनस थीटा आप ये जानते हो क्या होता है। जो साइन 180 माइनस थीटा होता है ना, ये होता है साइन थीटा। अगेन क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, ये डिग्री में है और रेडियन के अंदर 180 बोले तो पाई। तो साइन पाई माइनस एक्स अगेन साइन एक्स ही आ जाएगा, ये लगा रहा हूँ। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 0 से पाई, ऊपर की तरफ मत छेड़ो अभी, पाई माइनस एक्स ही ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स की जगह आ जाएगा साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर वाला तो क्या ही होगा सिंप्लीफाई। इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ बाई इक्वेशन 1 प्लस 2। तो इधर लिख लेता हूँ मैं, एल एच एस में ऐड होगा। तो ये इक्वेशन है जोड़ने के लिए और अपने पास में ये इक्वेशन है। तो आई में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2i बराबर, फिर देखो इसकी लिमिट्स क्या है, ये है 0 से पाई, ये भी है 0 से पाई। अंदर की तरफ आप देखोगे तो ये है x, ऊपर की तरफ यहाँ पे पाई माइनस एक्स। इससे बढ़िया बात यह है नीचे की तरफ इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस साइन एक्स, इसका भी क्या है 1 प्लस साइन एक्स, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर मैं इन दोनों को एक ही इंटीग्रेशन में रखूँ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है ना 0 से पाई, तो इन दोनों के नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो दोनों का अगर मैं अलग अलग रखूँगा फिर एलसीएम लूँगा, तो मैं डायरेक्ट एलसीएम लेने का प्लान बना रहा हूँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ मैं। 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर इसका क्या है एक्स है, दूसरे वाले का क्या है पाई माइनस एक्स है, पाई माइनस एक्स है डॉट डी एक्स। यहाँ पर भी डी एक्स बचा और लास्ट में यहाँ पर भी डी एक्स बचा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, मैंने दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये पाई बच गया ऊपर सिंपल सा। तो पाई तो क्या है एक कांस्टेंट है, इस पाई को मैं बाहर निकाल लूँगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ना बाहर निकालूंगा। तो क्या आ जाएगा 2i बराबर बाहर पाई आ गया 0 टू पाई और ये बन गया अपना 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करने का सोचना है, यहाँ पे क्या कोई प्रॉपर्टी लगेगी या फिर ऐसे ही कर लें। तो क्या करेंगे देखो 0 से पाई है, तो अगर मैं 0 से पाई है तो किंग प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर से साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही बन जाएगा। कोई प्रॉपर्टी लगाते तो कोई ना कोई चेंज होना चाहिए। अगर मैं आधी करने वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फिर बहुत आगे जाके फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट। आप क्या करो इसको इंटीग्रेट करने का सोच ही लो, हमने प्रॉपर्टी लगा दी किंग प्रॉपर्टी लगा दी, अपना इतना काम हो गया। इसको कैसे करें इंटीग्रेट, तो 1 प्लस साइन एक्स को देख के मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, इसको हम अगर 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो काम बन जाएगा, क्योंकि a प्लस बी को चाहिए a माइनस बी, वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अपने वाले केस में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो पता ही है क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो इसको मैं यही काम कर रहा हूँ, 2i का जो 2 है ना वो उधर की तरफ मैं भेज रहा हूँ। तो i बराबर क्या हो जाएगा, अभी भेज देता हूँ ताकि बाद में लफड़ा ना हो, पाई बाई 2 0 से पाई, इधर है 1/1 प्लस साइन एक्स। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूँगा मैं, इसका साइन चेंज करके 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमें डिवाइड कर दिया 1 माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा हुआ, नीचे वाला रेशलाइज हो गया, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या बन जाएगा आई इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर 1 इंटू दिस 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये बन जाएगा 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स ये
ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ से निकाला, इधर लगा दिया, तो नीचे वाला बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। अब इसका क्या करें, अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पिछले वाले एक्सपीरियंस का यूज में लोगे तो। 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन आपको पता है। साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये भी इजीली सोल्व हो जाएगा। साइन बटा कोस 10 लिख दूंगा, फिर बचेगा 1 बटा कोस, उसको मैं सेक लिख दूंगा, तो हो जाएगा आई इक्वल टू π/2 0 से पाई। 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, साइन एक्स है ना, साइन एक्स के नीचे आएगा कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे समझ लो, साइन एक्स बटा कोस एक्स इंटू कोस एक्स, स्क्वायर को ऐसे 2 बार लिख लो, और साइन बटा कोस ये तो हो जाएगा 10x, और 1 बटा कोस क्या हो जाएगा, सेक एक्स। तो क्या बन जाएगा अपना, सेक एक्स 10x। ठीक है, तो जब आप कोस स्क्वायर को इसके नीचे लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स 10x बन जाएगा डॉट dx। तो अब यहाँ पर आपको वापस सेक कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। मैं आपको फॉर्मूलाज दिखा देता हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, 10x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा मैं 10x, माइनस की जगह माइनस। जो सेक एक्स 10x है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स 10x का होता है, सेक एक्स होता है। ये अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हैं ये, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक एक्स इंटीग्रेशन हो गया, 0 से पाई है, 0 से पाई में यहाँ पे लगा दूंगा, लिमिट्स लगा दी। इन सब के मल्टीप्लाई में π/2, तो यहाँ पे π/2 खड़ा रहेगा, इक्वल टू LHS में क्या आई है, ऐसा बन गया। इसको सोल्व करना है, सबसे पहले पाई रखूँगा फिर 0 रखूँगा, तो ऐसा बन जाएगा आई बराबर π/2। मैं पाई इसमें रखूँगा तो 10 पाई माइनस सेक पाई, ये हो गया। फिर मैं लगाऊंगा माइनस, और अब ये चीज़ दोबारा लिखूंगा विद x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10 0 माइनस सेक 0, ऐसा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, 10 पाई 10 180 डिग्री, ये 0 होता है। सेक पाई, तो सेक 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री होता है, कोस 0 होता है 1, कोस 180 होता है -1, तो -1 का उल्टा, क्योंकि ये सेक है ना, ये भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 10 0 0 सेक 0, कोस 0 का उल्टा 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा आई बराबर π/2, और अरे यार इलेक्ट्रिसिटी गई, कोई ना, यहाँ पर 0 हो गया, माइनस ऑफ -1 ना, माइनस ऑफ -1, ये हो जाएगा 1, फिर ये माइनस, ये 0 को तो देखो ही मत, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, माइनस सेक 0, सेक 0 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस ऑफ -1, तो ये भी हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, पाई बच गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने वाले क्वेश्चन का, जब भी मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी आपको एक ट्रिगोनोमेट्री के साथ में x दिखाई दे और यहाँ पे लिमिट्स फिर कुछ भी हो, तो वो जनरली आप किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये x हट ही जाएगा। ठीक है, डेटा ही कुछ इस प्रकार सेट होगा कि ये हट जाएगा। ठीक है, फिर किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में ये हट गया x, तो क्या बच गया, पाई जो बाहर निकाल लिया, 1/1 + sin x बच गया। इसको मैंने एक रेशनलाइजेशन टाइप से करके सोल्व किया, तो नीचे कोस स्क्वायर, उसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो सेक स्क्वायर सेक एक्स 10x, इसका इंटीग्रेशन 10 हो गया, इसका इंटीग्रेशन सेक हो गया। इंटीग्रेशन हटने के बाद को कुछ बचता ही नहीं है, फिर वैल्यूज रखना होता है, सोल्व करना होता है। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला आई इक्वल टू, लिमिट्स लगी है -π/2 से π/2 sin 7x डॉट dx। देखो दोस्तों, आप इसका 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो। पहले तो आपकी नज़रें जम चुकी है कि -π/2 से π/2, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन होगी -a से a वाली। अंदर की तरफ अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन वो जिस पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, तब आंसर आगे सोल्व, मतलब क्वेश्चन आगे सोल्व होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिन पे माइनस का फर्क पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे x की जगह -x डालोगे ना, तो साइन जो होता है ना, वो एक ओड फंक्शन होता है, उसका माइनस बाहर निकाल देगा। और यहाँ पे पावर क्या लगी है, 7, तो 7 में भी क्या होता है, जो माइनस होता है ना, वो बाहर आ जाता है। तो माइनस आप अंदर रखोगे तो बाहर आ जाएगा। तो ये ओड फंक्शन और ओड फंक्शन का इस सिचुएशन में -a से a इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। तो देख के बता सकते हो यहाँ पे साइन की पावर 7 आए, साइन की पावर 9 आए, या फिर साइन का क्यूब आए, या साइन की पावर 5 आए, या अकेला sin x आए, इस टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। खैर मैं आपको अगर डिटेल में बताऊँ, अभी तक मैंने क्या बताया,
तो अगर आप जैसे ये प्रॉपर्टीज तो जानते ही हो, अगर आपको ये दो केसेस याद नहीं होते, वैसे याद हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बराबर एक्स एफ ऑफ एक्स होगा तो क्वेश्चन आगे करेंगे। और अगर माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, माइनस बाहर आ जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन जीरो। तो आप ऐसे लगा सकते हो, लिखने में प्रॉब्लम होगी तो आप एक काम करो, इसके दोनों केसेस याद मत रखो आप, तो बस ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये जो प्रॉपर्टी ये वहाँ पे लिखो और ये अप्लाई करो, जो होना होगा ऑटोमेटिकली ये होगा या ये होगा। ये चेक कैसे करेंगे वो चेक करने की जरूरत नहीं है, आप बस रख दो, ये प्रॉपर्टी लिख दो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ये है कि अगर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो जीरो से ए, एक तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और एक आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डॉट डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है, लगा देते हैं। आई बराबर ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ये प्रॉपर्टी लगा के लिख रहा हूँ मैं। आंसर में क्या आएगा, जीरो से ए, तो यहाँ पे जीरो से पाई बाई टू बन जाएगा, जीरो से पाई बाई टू। फिर एफ ऑफ एक्स मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, ये एजिटीज आ जाएगा एक बार, तो यहाँ पे साइन 7x आ गया। फिर प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स लिख के लाएंगे हम, साइन 7 ऑफ माइनस एक्स ऐसा बन गया डॉट डी एक्स। फिर देखो क्या होगा, अब यार ये साइन 7 माइनस एक्स इसका मतलब क्या होता है, इसका जो माइनस है ना वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन माइनस एक्स की पावर 7, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और पावर क्या है 7 है, तो इसका जो माइनस है यहाँ वाला वो और भी बाहर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा साइन एक्स की पावर 7 और ये माइनस बाहर आ गया ऐसे। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो i इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू, ये तो चलो ठीक है साइन 7x है, लेकिन इसकी जगह ये माइनस इसका बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 7x डॉट डी एक्स। ये 7 ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, जीरो बच गया। आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू जीरो डॉट डी एक्स। अब जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो का डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर जीरो ही आता है। डेफिनेट ये जो जीरो है ना, इसका अगर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते तो कांस्टेंट आता, यहाँ पे वेरिएबल नहीं आएगा। वेरिएबल नहीं आएगा तो फिर हम ये लिमिट्स पुट नहीं करेंगे, जीरो का वैसे भी क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला i इक्वल टू जीरो से 2 पाई, फिर है कोस 5x dx। देखो ट्रिगोनोमेट्री है, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस किए ट्रिगोनोमेट्री के में, उसमें जनरली क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, अगर जीरो से पाई बाई टू लिमिट बन जाए तो, है ना। तो हमें यहाँ पर भी लिमिट इसकी ज़्यादा है, देखो 2 पाई है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट कम करेंगे। लिमिट कम करने वाली प्रॉपर्टी के तहत ही करेंगे। कैसे, ये प्रॉपर्टी काम आएगी इस बार, जीरो से 2a है तो आप इसको जीरो से a लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक बार तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो एज इट इज लिख ही देते हैं, फिर एक बार यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये जो 2a है ना, ये 2a ये एक्सप्रेशन, ये पुरानी वाली लिमिट की अपर लिमिट है, ये 2a का एज इट इज यहाँ पे आएगा 2a। ठीक है, मतलब पुरानी वाली लिमिट यहाँ पे आएगी माइनस एक्स ऐसे। वैसे इसके दो केसेस होते हैं, तो आपको ऐसे अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस का एफ ऑफ एक्स हो गया माइनस का। अगर आप ये लगाओगे, इसी को सोल्व करके देख लो ना, जो आना होगा आ जाएगा, अगर उल्टा आ गया तो कट जाएगा, अगर उल्टा नहीं आया तो फिर जुड़ के सोल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, जब भी आपको लिमिट लगे जीरो से 2 पाई या जीरो से पाई, मतलब ज़्यादा लिमिट लगे तो प्रॉपर्टी वो क्या बोलते हैं, लिमिट आधी करने की प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी एक बार मैं अनाउंस कर देता हूँ कौन से लगाऊंगा। प्रॉपर्टी ये है जीरो टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा, जीरो से a आधी होगी लिमिट, अंदर आएगा एफ ऑफ एक्स और एक आएगा एफ ऑफ पुरानी वाली लिमिट अपर लिमिट 2a माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा डॉट डी एक्स। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। तो आफ्टर ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या बनेगा, तो i बराबर ऐसा हो जाएगा जीरो से a, मतलब जीरो से 2 पाई का आधा हो जाएगा जीरो से पाई, कोस 5x, एक बार एफ ऑफ एक्स ना एज इट इज आ जाएगा, तो आप भी एज इट इज लिख दो, कोस है भाई, कोस 5x, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये 2a क्या है, ये पुरानी वाली लिमिट है ये 2a,
तो पुराने वाली लिमिट छापो पहले। ऐसा हो जाएगा कोस एक्स की जगह आ रहा है 2a माइनस एक्स, तो एक्स की कोस 5 तो अपनी जगह आएगा। ये जो एक्स है ना यहाँ पर, इसकी जगह आ जाएगा पुराने वाली लिमिट 2 पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ऐसा हो गया। अब एक सिंपल सी बात, कोस ये जो 5 है ना पावर, ये तो चलो इसकी होल पावर है, मेन तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा कि कोस 2 पाई माइनस थीटा, समझ लो 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री की बात है। आई होप आप अब क्लास 12 में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो और ट्रिगोनोमेट्री के बहुत सारे सवाल सोल्व भी किए जा रहे हो, पहले भी बहुत सारे किए थे, इसके बाद आप कॉलेज में चले जाओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ तो पता होगी कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा कैसे आया। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा है तो ये 0 है, फिर ये पाई हो जाएगा इधर, फिर अगेन 2 पाई हो जाएगा, ऐसे पूरा राउंड लगा लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 पाई माइनस थीटा बोले तो वापस हम ऐसे पूरा राउंड लगाएंगे तो 2 पाई, फिर माइनस थीटा तो वापस पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो चौथे क्वाड्रेंट में आ गए हम। चौथे क्वाड्रेंट में कोस का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव का कोस थीटा आएगा। थीटा ही क्यों आएगा, तो वो अच्छा ये कोस का कोस ही क्यों आएगा, जब भी 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो, जैसे 2 पाई है मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री 90 की टेबल में कहाँ आती है, 90 इंटू 4 होता है ना, तो वो 4 टाइम्स सही है। तो आप बोल सकते हो कि इवन मल्टीपल है तो इवन मल्टीपल में कोस का कोस ही आ जाता है। बाकी ये नॉर्मल मैनिपुलेशन है, आप कर सकते हो। तो इसकी जगह अगेन क्या आ जाएगा, कोस थीटा ही आ जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, 0 से पाई है, यहाँ पे क्या है कोस 5x प्लस इस कोस 2 पाई माइनस थीटा की जगह कोस थीटा आ जाता है, तो कोस 2 पाई माइनस एक्स की जगह कोस एक्स ही आ जाएगा। पावर 5 है तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा डॉट डी एक्स, ये दोनों सेम है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर लगा लेता हूँ, 0 से पाई, फिर क्या आया अंदर आया कोस 5x डी एक्स हो गया। ठीक है यार, अभी भी ये जो पावर है ना, ये जो लिमिट है ये ज़्यादा है, अगर पाई बाई 2 आता तो ठीक रहता। तो हम क्या करेंगे, एक बार और लगा देते हैं ये प्रॉपर्टी, है ना, यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देता हूँ, सेम प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई कर देता हूँ मैं। तो देखो क्या होगा, आई बराबर 2, जो पहली लिमिट होती है ना उसकी आधी हो जाती है लिमिट, तो यहाँ पे 0 से पाई है ना, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 0 से पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। फिर अंदर क्या आता है, एफ ऑफ एक्स, मतलब एक बार ये जो फंक्शन है ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, तो कोस 5x प्लस फिर क्या आएगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये 2a क्या है, ये पुरानी वाली लिमिट है ये, तो हम यहाँ से यहाँ पे लगा रहे हैं, तो अपने लिए ये तो नई लिमिट है पाई बाई 2 और पुरानी वाली लिमिट क्या है, पाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस पुरानी वाली लिमिट पाई माइनस एक्स और इसकी पावर 5, ये तो होल पावर है डॉट डी एक्स हो गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो कोस पाई माइनस एक्स इसकी भी वैल्यू निकालेंगे, तो कोस पाई माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा होता है। देखो यहाँ पे जो पाई है 180 है वो 90 इंटू 2 होता है, तो 90 का इवन मल्टीपल है तो कोस का कोस आएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया है या माइनस का, वो कैसे डिसाइड करते हैं, इसका क्वाड्रेंट देखो, पाई तो पाई माइनस थीटा 180 माइनस थोड़ा सा कम है, 180 से थोड़ा कम है, तो 180 से थोड़ा कम वो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। तो ऐसा बन जाएगा आई बराबर 2, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है कोस 5x, इसका कोस पाई माइनस थीटा हो जाता है माइनस कोस थीटा, तो कोस इसकी पावर 5 है ना, तो ये बन जाएगा कोस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स हो जाएगा, माइनस का कोस एक्स, इसकी होल पावर 5 है तो होल पावर 5। ठीक है, इस पावर 5 को आप इसकी होल पावर समझ सकते हो, कोस पाई माइनस एक्स को अंदर ही अंदर सोल्व कर लो, ये बन जाएगा माइनस कोस एक्स की पावर 5, उसको बाद में लगा देना, क्या जल्दी है इतनी, तो माइनस क्या इससे बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 5 पावर क्या है 5 है, ओड नंबर है, तो ओड पावर से माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, अंदर अंदर क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, अंदर अंदर क्या बन गया, 0 बन गया, 1 भी नहीं बना, 1 होता तो मैं इंटीग्रेशन कर देता, उसका x कर देता, लेकिन ये क्या बन गया, 0 बन गया। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है 0 का, 0 ही होता है। तो इस टाइप से हो गया अपना आंसर, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, अंदर क्या बन गया, 0 बन गया ना, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डॉट डी एक्स। अब इसको कैसे करें? अब आपको बताया कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, उसके 3 स्टार्टर होते हैं। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में 3 स्टार्टर होते हैं, या तो किंग प्रॉपर्टी, या फिर वो लिमिट आदि करने वाली प्रॉपर्टी, या फिर वो माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ तो लिमिट आदि तो हमें करनी नहीं है, 0 से पाई बाई टू ठीक है, 0 से 90 डिग्री सब हो जाता है उसमें। फिर माइनस ए टू ए वो भी नहीं है, तो एक ही रास्ता बचता है। जब आपके सारे रास्ते बंद आ जाए ना, तो आपका रास्ता कौन खोलेगा? किंग प्रॉपर्टी लगा हुआ है यहाँ पे, बाय किंग प्रॉपर्टी। क्या होती है किंग प्रॉपर्टी? आपको किंग मत लिखना बोर्ड के एग्जाम के अंदर, बस ऐसा लिख देना बाय प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख देना क्या ये होती है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ये x की जगह ये चीज़ हम रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पर क्या, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, तो हम यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करेंगे? 0 प्लस पाई बाई 2 बोले तो पाई बाई 2 माइनस एक्स से ये रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर हमें x x x x ये दिख रहा ना, ये तो अंडरलाइन करके बताता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सब जगह मैं क्या लिख दूंगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दूंगा। तो अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है ना, हाँ, किंग प्रॉपर्टी से पहले 1 बोलो और बाद में 2 बोल देना, दोनों को जोड़ना है फिर हमें। अगर ट्रिगोनोमेट्री का नहीं होता तो हम ये चीज़ बख्श सकते थे, यहाँ पर नहीं बख्शेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, जहाँ जहाँ एक्स है उसको पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, बिकॉज ऑफ किंग प्रॉपर्टी में ऐसा ही होता है। तो साइन एक्स, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई, नीचे भी 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये थोड़ा काटा पीटी होगी, डॉट डी एक्स। और अब आपको यार पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो सब चेंज हो जाएंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, साइन 90 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स बन जाएगा। नीचे भी वही 1 प्लस साइन का बन जाएगा कोस एक्स, कोस का बन जाएगा साइन एक्स डॉट डी एक्स। ये सिंपलेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोल दी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो किंग प्रॉपर्टी से पहले इक्वेशन 1 और किंग प्रॉपर्टी के बाद में इक्वेशन 2, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। आई थिंक यार ये एक फ्रेम में नहीं आ पाएगा, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, आप समझते रहना। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? बाय इक्वेशन 1 प्लस 2। देखो इसके भी एलएचएस में आई है, इसके भी एलएचएस में आई है, तो आई प्लस आई क्या बन जाएगा? 2i बराबर, इसकी लिमिट है 0 से पाई बाई 2, अपने क्वेश्चन की लिमिट भी 0 से पाई बाई 2, तो अपने आंसर की लिमिट भी 0 से पाई बाई 2। फिर आती है यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ रहे हैं ना। इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर क्या है? ये है 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स ना, 1 है और साइन एक्स कोस एक्स है प्लस में। और इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स इंटू साइन एक्स लिखो या साइन एक्स इंटू, एक ही बात है। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एलसीएम लेके ही यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि अपनी एक स्टेप बच जाए। 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ऊपर की तरफ क्या आएगा? दोनों का न्यूमिनेटर जुड़ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम निकला। तो इक्वेशन 1 का न्यूमिनेटर क्या है? साइन माइनस कोस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस है ये। इक्वेशन 2 इसका न्यूमिनेटर क्या है? कोस एक्स माइनस साइन एक्स, वो आ जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो यहाँ पे कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। ओवरऑल ऊपर की तरफ क्या मिला? हमें ऊपर की तरफ क्या मिला? 0 मिला। 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे आई बराबर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये 2 उधर भेजो ना भेजो कोई मतलब ही नहीं रहा, किसी नंबर 0 के नीचे आप 2 लगाओ तो कोई दिक्कत होती नहीं है, 0 ही आंसर यहाँ पे बनता है, ठीक है दोस्तों। ये 0 बन गया ना ऊपर, तो 0 बटा समथिंग वो भी पूरा 0, पूरा ही 0 हो गया। पूरे 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन होगा ये। आई इक्वल टू 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा ना आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं है
लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने ये एग्जाम्पल 36 डिस्कस किया था, 0 से π/2 log sin x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो मैं बोलता हूँ IIT JEE की जो तैयारी करते हैं ना बच्चों को, उनको बोलता हूँ कि इसका आंसर डायरेक्ट आप याद रख लो भले ही, -π/2 ln2, क्योंकि एक बोर्ड के हिसाब से तो ठीक है, हम इसका अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं, लेकिन देखो कितना बड़ा प्रूफ है, तो टाइम तो इसके अंदर लगेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, 0 से π/2 log sin x है, तो log cos x आता है ना, तब भी आंसर यही होता है। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट इसमें कवर हो जाता है, लगभग सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर लग जाती है। तो देखो कैसे करना है, यहाँ पर क्या है, i = 0 से π log of 1 + cos x dx, ऐसा है। देखो दोस्तों यहाँ पर 0 से π है, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री है, यहाँ पर log के अंदर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो जैसे मैं एक बार आपको अपना मतलब जो एक्सपीरियंस इकट्ठा है वो बताऊँ, तो अगर 0 से π/2 ये लिमिट है और log के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तब तो आप लगा सकते हो किंग प्रॉपर्टी, मतलब ये a to b, फिर a to b, ये बन जाएगा a + b - x, ऐसा कुछ करके, ठीक है। लेकिन 0 से π/2 हो तब, यहाँ पर क्या है, 0 से π है, मतलब ये थोड़ी लिमिट ज़्यादा है, ठीक है। π/2 तक कंफर्टेबली हम ये किंग प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये लिमिट कम करनी हो तो, है ना, जैसे लिमिट कम करने वाली प्रॉपर्टी क्या है, ये है 0 to 2a f(x) dx, और यहाँ पर 0 to a f(x) + f(2a - x), ऐसा बन जाता है, ठीक है। 0 से 2a का क्या हो गया, 0 से a हो गया। अब ये किन में लगाया जा सकता है, जब जिनमें लिमिट्स ज़्यादा हो, जैसे 0 से π हो ट्रिगोनोमेट्री हो, या फिर 0 से 2π हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो। अपने वाले में क्या है, log के अंदर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो अगर 0 से π हो, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इस प्रॉपर्टी से डील कर सकते हैं, मतलब लिमिट आदि करके, मतलब कुछ ना कुछ आगे फिर हम देखते हैं उसके अंदर। 0 से π एक कंफर्टेबल लिमिट नहीं है, इससे हमें मतलब थोड़ा चेंज करना पड़ता है। 0 से π/2 होता तो एक डिसिजिव ये लिमिट होती, इससे हम आगे क्वेश्चन को ख़त्म करने की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन 0 से π में वो क्वेश्चन थोड़ा ढीला ही रहता है, उसका वो स्क्रू टाइट नहीं होता। तो देखो इसकी हमें लिमिट क्या करनी है, पहले आधी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। वैसे इस प्रॉपर्टी के ना आगे ये 2 केस भी होते हैं कि ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा, ये इससे बराबर लेकिन माइनस में होगा तो क्या होगा, लेकिन उस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप तो बस ये प्रॉपर्टी याद रखो, अगर ये बराबर होगा तो आ जाएगा अपने आप, हम सोल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आप बस प्रॉपर्टी लगाओ, फुल फ्लेश्ड प्रॉपर्टी लगाओ। क्या है प्रॉपर्टी, जब 0 से 2a लिमिट्स हो और इधर हो कोई फंक्शन f(x) dx, तो उसको आप लिख सकते हो क्या, 0 to a, लिमिट आधी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा f(x) एक बार एज इट इज़ प्लस एक बार f(2a - x), यहाँ पर मैं याद भी करवा देता हूँ आपको, .dx। देखो दोस्तों यहाँ पर जो 2a है ना, 2a ये पुरानी वाली वो है अपर लिमिट, ये नई वाली अपर लिमिट है ना, वो यहाँ पे नहीं आती, पुरानी वाली अपर लिमिट -x ऐसा होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टी लगाने से क्या बन जाएगा, i, इस पूरे को मैंने i मान लिया, तो लास्ट में i की वैल्यू हमें बतानी है। देखो क्या बनेगा, i = क्या हो जाएगा, ये जो 2a है ना, 2a वो है पाई, तो 0 से a क्या हो जाएगा, 0 से π/2, उसका आधा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 0 से π/2। फिर f(x), तो एक बार ये अपना f(x) यही है, ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, तो बन जाएगा log of 1 + cos x। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस ये वाला, तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। फिर क्या है, f(2a - x), तो देखो 2a क्या है, पुरानी वाली लिमिट क्या है, पाई, तो वही पुरानी वाली लिमिट -x आएगा, तो पाई -x आएगा। तो ये तो लिखूंगा, लेकिन जो x है ना उसकी जगह में इस बार पाई -x लिखूंगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा log of 1 + cos पाई -x, ये बन गया, ये ब्रैकेट क्लोज .dx। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। अब यार देखो ये cos पाई -x है ना, ये अब आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, cos पाई - थीटा क्या होता है, cos 180 - थीटा है, ये होता है माइनस का cos थीटा, क्या होता है, माइनस का cos थीटा, वही यहाँ पर हम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ वो लिख देता हूँ बगल में, cos पाई -x क्या होता है, -cos x। आई होप आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली समझ पा रहे हो, है ना। cos 180 - थीटा क्या होता है, -cos थीटा, वो मैं इसकी जगह लगा रहा हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, अगेन i = 0 से π/2 log of 1 + cos x प्लस ये हो जाएगा log of
इसकी जगह आ जाएगा माइनस कोस एक्स, तो 1 प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा सिंपली। ऐसा हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज डॉट डी एक्स हो गया। ठीक है, अब इनमें क्या करें, log दिस प्लस log दिस, तो यार फिर से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, देखो log m प्लस log n है ना, तो ये बन जाएगा log m प्लस log n। क्या होता है log m प्लस log n? ये होता है log mn। ठीक है, log mn मतलब ये दोनों नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अपने वाले केस में m ये है n ये है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो i इक्वल टू क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू log ऑफ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे खुद से ही सोल्व करके आपको बता देता हूँ। खुद से मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पे डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब आप इनको सोल्व करोगे ना, तो log m और ये 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा आपस मल्टीप्लाई में आएंगे, 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। ये जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा डॉट डी एक्स। समझ गए ना मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को ये एहसास हो गया कि 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन के साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, ये आपके लिए हिंट यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ये बन गया। अब इसका क्या करें, देखो यार एक काम तो ये करो, यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा ना, ये स्क्वायर यहाँ पे कोई काम का है नहीं। और वैसे भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो जो अपना एग्जाम्पल 36 है, इसमें भी आप देख सकते हो 0 से पाई बाई टू log ऑफ साइन एक्स है ना, साइन एक्स है, स्क्वायर वगैरह यहाँ पे नहीं आता है। अपने वाले में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा थीटा नहीं है सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा अपना वो फ्लो में यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्वायर इसका आगे ले लो, तो और स्क्वायर अगर आप आगे नहीं लोगे तो फिर खास यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज से मदद मिलेगी नहीं, है ना। सिंपली साइन ही बनाओ, यहाँ पे स्क्वायर आगे ले लिया हमने, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। आगे कैसे आएगा पता ना, ये प्रॉपर्टी से log ऑफ m की पावर n, तो क्या बन जाता है n इंटू log ऑफ m। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ लगेगी यहाँ पर, ये आगे हमने ले लिया। यहाँ पर स्क्वायर है वो आगे आ जाएगा 2, तो 0 से पाई बाई 2 और log ऑफ ये बन गया साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एक काम करो, इसको ना ओनली इसी इंटीग्रेशन को रख लो, क्योंकि ये 2 रहेगा तो यार देखो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इस 2 को ना इधर भेज दो, 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आई बाई 2 बराबर ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आई बाई 2 ये हो गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बाद में कभी काम आता रहेगा अगर आएगा तो। और वैसे भी ये यहाँ से अब जो एग्जाम्पल 36 है ना उससे मैच हो गया ये, इसको सोल्व करना मतलब उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना, जो कि मैंने एक बार पहले समझाया था, आज अभी भी समझा देता हूँ। अगर पहले आप ना ऐसे क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम्पल कर लेना चाहिए आपको, है ना। नहीं समझ में आता तो आप देख सकते हो। देखो क्या है, आई बाई 2 बराबर क्या है 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ऐसा है। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बताया था कि जैसे 0 से पाई हो, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री हो, तो आप वो उसकी लिमिट कम कर लो, 2a से a बनाने वाला। अगर 0 से पाई बाई 2 हो, log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री कोई फंक्शन हो, है ना, 0 से पाई बाई 2 log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, तब आप ये किंग प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसका नाम किंग इसलिए क्योंकि इसकी बहुत बहुत टाइप के आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से। क्या होता है इसमें एफ ऑफ एक्स है तो उसकी एक्स की जगह आ जाता है ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, ऐसे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय किंग प्रॉपर्टी। क्या होती है किंग प्रॉपर्टी, वो भी यहाँ पे मेंशन कर ही दो, क्योंकि आप किंग तो बोलोगे नहीं एग्जाम के अंदर, क्योंकि वहाँ किंग जानते नहीं ना कौन है। तो आपको बस ऐसे लिखना बाई प्रॉपर्टी, रो प्रॉपर्टी मेंशन कर देना ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या होता है ये, ऐसा बन जाएगा ए टू बी एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसा बन जाएगा डी एक्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा देखो ट्रिगोनोमेट्री है यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस में अगर आप ये किंग प्रॉपर्टी लगाते हो ना, तो जो ये किंग प्रॉपर्टी से पहले जो इक्वेशन है उसको बोल दिया करो इक्वेशन 1, और इसके लगाने के बाद में बोल दिया करो इक्वेशन 2, और दोनों को जोड़ते ही जोड़ते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर भी जोड़ेंगे जोड़ेंगे। तो देखो क्या बनेगा, LHS में तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, आई बाई 2 ही रहेगा बराबर। जब हम ये लगाते हैं तो लिमिट्स को चेंज नहीं करते, 0 से पाई बाई 2 का 0 से पाई बाई 2 ही रहेगा।
फिर log ऑफ यहाँ पे साइन, जो x है x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स आ जाएगा ना, x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। ये a प्लस बी क्या चीज़ है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। तो अपने वाले केस में लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट π/2, तो 0 प्लस π/2 माइनस एक्स आएगा, मतलब क्या आएगा π/2 माइनस एक्स ऐसे, ठीक है, डॉट dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में जोड़ देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा i/2 बराबर 0 से π/2 log ऑफ साइन 90 माइनस थीटा, ये है ना साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस x ऐसे बन जाएगा डॉट dx। तो इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या करते हैं, एज यूजुअल हम यहाँ पर जब भी किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रिगोनोमेट्री उसके अंदर आती है कहीं ना कहीं, तो इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देता हूँ, तो एक फ्रेम में आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो LHS में जुड़ जाएगा। ये एक तो आपको इसको जोड़ना है और एक आपको इसको जोड़ना है। देखो i/2 प्लस i/2, तो क्या बन जाएगा, ये i बन जाएगा, बराबर बराबर, तो ये बराबर लग गया। यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2, यहाँ पर लिमिट है 0 से π/2, बाकी x के अंदर, ये भी x के अंदर है। तो जो 0 से π/2 लिमिट है ना, ये कंबाइंड में एक साथ रख लेता हूँ, ऐसा आ जाएगा 0 से π/2। ये अब ये ना बाकी dx वगैरह भी आएगा यहाँ पे। अब इसका ये है log sin x और इसका ये है log cos x, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसा बन जाएगा log sin x प्लस log cos x, ठीक है। और बाहर dx दोनों में है, तो यहाँ पर dx लग जाएगा। ऐसा हो गया। मैंने इन किंग प्रॉपर्टी लगाने से पहले और बाद में इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया। किंग प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि मेरे को मतलब जाना माना ये मतलब पैटर्न दिखाई दिया 0 से π/2 का log के अंदर ट्रिगोनोमेट्री, तो लगा देता हूँ मैं, रुकता ही नहीं। और जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना कि यार कैसे कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा हो, किंग प्रॉपर्टी लगाओ, इसीलिए इसका नाम किंग है। ये मतलब आंसर निकाल के रख देगी। देखो दोनों को जोड़ दिया तो ऐसा बन गया i/2 और वो i/2 मिलकर i बन गया इधर की तरफ। वापस i ही अपना टारगेट है, कैसे न कैसे i आ जाए एक बार। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वही वापस प्रॉपर्टी log m प्लस log n, है ना, log m प्लस log n क्या हो जाता है, log mn हो जाता है। तो ये m ये n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा i इक्वल टू, यहाँ पे i है, इक्वल टू 0 से π/2, तो ये हो गया 0 से π/2 log ऑफ, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो log sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे log sin x cos मल्टीप्लाई में आ जाएगा sin x इंटू cos x, ऐसा हो गया, मल्टीप्लाई बाय dx तो बाहर है ही। समझ गए ना, इन दोनों को मैंने प्रॉपर्टी से एक जगह बना दिया। अब यार ऐसा फॉर्मेट देख के आपको कुछ याद आ रहा है, sin x इंटू cos x क्या होता है ये, तो अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा। 11th क्लास में एक फॉर्मूला आता है sin 2 थीटा का, वो क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ये याद है ना। ये फॉर्मूले मैंने वैसे इंटीग्रेशन के लिए बताए थे कि एटलीस्ट ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, लेकिन वैसे भी इंटीग्रेशन ही नहीं, वैसे भी आपको ये फॉर्मूले इन जनरल भी याद होने ही चाहिए। उनमें से एक फॉर्मूला sin 2 थीटा का जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो वही यहाँ पे मेरे को पैटर्न दिखा sin x cos x, तो यार 2 sin थीटा cos थीटा बनाया जा सकता है। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, अब बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला 2 sin x cos x क्या बन जाएगा sin 2x, तो देखो ऐसा हो जाएगा i इक्वल टू 0 से π/2 log के अंदर दो नंबर है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो यार फिर से मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ऐसा हो गया ना, log ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो गया 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाई 2। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सी, log m/n की। होता है ना ऐसा m/n का क्या होता है log m माइनस log n, जो नीचे वाला नंबर है वो इधर माइनस में अलग हो जाता है। यहाँ पे नीचे वाला नंबर क्या है 2, तो 2 ये बेचारा अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा log ऑफ 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x माइनस log 2 ये अलग हो जाएगा log 2। तो इसमें तो थोड़ा बुरा हुआ, log 2 अलग कर दिया हमने, यूज़ में लिया अलग कर दिया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, आंसर लास्ट में आंसर यही लाके देगा, है ना, यही दिखाएगा बहादुरी। तो माइनस log 2 ये देखना लास्ट में काम आएगा। खैर अभी क्या करें, अभी एक काम करते हैं, अगले पेज में इसको लिखता हूँ और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के लिखता हूँ, फिर देखते हैं क्या करें।
तो देखो दोस्तों, ये मैंने लिख लिया है, ये log sin 2x वाला अलग हो गया और माइनस log 2 वाला ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको साइड में करते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे कैसे करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन हो गए ना, दोनों को थोड़ा अलग अलग निपटाने की कोशिश करते हैं। ये है ना, ये माइनस, ये अलग रखो, पहले इसको निपटा देते हैं फटाफट इधर बगल में। ये क्या है, ये है 0 से π/2। ये जो log 2 है ना, इसको बाहर रख लो, log 2। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 dx ऐसा हो गया। तो log 2 तो बाहर हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में। लिमिट्स क्या है, 0 से π/2, तो 0 से π/2, ये मल्टीप्लाई में। तो log 2 अलग, सबसे पहले मैं π/2 डालूंगा तो π/2 माइनस 0 डालूंगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, π/2 इंटू log 2, π/2 इंटू log 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जब कभी भी इसके आगे जब इसके इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी ना, मैं डायरेक्ट आंसर ये चिपका दूंगा, π/2 log 2, ठीक है। अभी ये अपने पास में मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको हम कैसे सोल्व करें, हाउ टू डील विद दिस इंटीग्रल। 0 से π/2 है, log sin 2x है ना। तो थोड़ा आप देखोगे, अभी जैसे हम कई बार करते हैं ना कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे से जाके थोड़ा सोचते हैं कि यार ये ऐसा एक्सप्रेशन कहाँ देखा था या फिर कहाँ देखने को मिल सकता है। तो आप थोड़ा देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा कि ये जो है अपना क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन है ये ना, 0 से π/2, 0 से π/2, log sin x, ये भी क्या है, log sin 2x। अच्छा, एक थोड़ा सा मिसमैच सा है कि हम तो इसको डील कर रहे हैं अभी, और अभी अभी हमने जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के किंग प्रॉपर्टी लगा के सोल्व किया था, तब ये काफ़ी मतलब मैचिंग सा है, लेकिन पूरा मैचिंग नहीं है। यहाँ पर जिसको सोल्व करना उसमें 2x है, और जो हमने पीछे छोड़ गया है उसमें सिंपल सा x था। तो क्या हम इस 2x को x, मतलब एक सिंपल सा x, एक सिंपल सा वेरिएबल बना सकते हैं। ये जो 2 है ना, ये हटाने में चाहता हूँ, ये 2 हट जाए एक बार, ऐसा मैचिंग हो जाए इस टाइप का। अगर हम ये बना लेंगे तो इसकी जगह में i/2 ही चिपका दूंगा, i/2। लेकिन कैसे बनाएं, तो एक काम करते हैं, इस 2x को मैं t बोल देता हूँ, छोटा सा, है ना। ये मतलब मैं किसकी मदद ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की मदद ले रहा हूँ। सब्सटीट्यूशन कैसे करूँगा, इस 2x को मैं क्या बोल दूंगा, t बोल दूंगा। जब मैं सब्सटीट्यूशन लगाऊंगा, x को मैं t वेरिएबल में डाल रहा हूँ, तो जो dx है वो भी dt वेरिएबल में डलेगा, तो डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा। 2x का क्या हो जाएगा, 2dx, t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लूँगा, क्या हो जाएगा, dt/2 आ जाएगा। अच्छा, जब हम सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं तो जो लिमिट्स है ना 0 से π/2, ये पुरानी वाली लिमिट्स, ये भी आपको चेंज कर देना चाहिए। तो देखो क्या है, यहाँ पर अपर लिमिट निकाल लेते हैं और लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, और वो भी कौन सी, नई वाली, न्यू, ठीक है। न्यू बोले तो अब देखो, न्यू का मतलब क्या है, नया वाला वेरिएबल कौन है, t है, नया वेरिएबल t। न्यू मतलब किसकी वैल्यू, t की वैल्यूज़। अपर लिमिट कैसे निकाल लेंगे, पुरानी वाली अपर लिमिट क्या है, π/2, वो उठाकर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा, t वाले फॉर्मूले में, तो मेरे को t की नई वैल्यूज़ मिल जाएगी। वो अपर लिमिट रखोगे तो अपर लिमिट मिल जाएगी, लोअर लिमिट रखोगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी। अपर लिमिट क्या है, π/2, वो यहाँ पे रखो x की जगह, तो 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगा, और 0 यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू 0, 0 मिल जाएगा। तो ये हमें नई लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गई। तो अब मैं यहाँ पर ये जो अपना क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें ये दोनों चीज़ें, ये और ये लिमिट्स, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हुए लिखता हूँ। तो देखो क्या बनेगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, 0 टू π/2, तो नई लिमिट्स क्या होगी, 0 से पाई, 0 से पाई, log की जगह log, sin 2x की जगह t आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin t डॉट, जो dx है dx उसकी जगह, dx की जगह आ जाएगा dt/2, तो dt यहाँ पर /2, तो 1/2 में बाहर लगा लेता हूँ ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा अपना, ये तो हो ही गया ना, इतना तो मैंने लिख लिया, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस लग जाएगा। फिर 0 से π/2 log 2 dx, इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा है, π/2, ये π/2 log 2, वो उसका आंसर मैं यहाँ पे रख दूंगा, ये π/2 log 2 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको डील करते हैं। अरे यार, हमने जब इसको देखा था, अभी हमें पीछे मैच करवाया था इसको, ये टारगेट लेके मैच करवाया था हमने कि ये तो 0 से पाई है log sin t, लेकिन पहले तो ये 0 से π/2 था, तो पहले लिमिट भी अपनी 0 से π/2 चाहते थे, तो थोड़ा मैचिंग सा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसकी चेंज करते करते ना लिमिट्स बदल गया यार, 0 से पाई हो गया, अंदर तो देखो काफ़ी मैच हो गया, इधर log sin x है, यहाँ पे log sin t है, तो चलो ये तो x की जगह t आ जाएगा, लेकिन लिमिट्स 0 से π/2 ये लाना चाहते हैं, लेकिन आ क्या गई, 0 से पाई आ गई। तो देखो लिमिट
पाई का आधा करना पड़ेगा ना, लिमिट का हमें आधा करना पड़ेगा मैचिंग कराने के लिए। तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी। वो क्या होती है? 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 to a एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैं फिर से यहाँ पे लगाऊंगा इसके अंदर, और फिर से इसको मैं लिखने की कोशिश करूँगा। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ 0 से कितना पाई है ये, और अच्छा 1 मिनट, 0 से पाई पहले था, 0 से 2a होता तो उसका फिर ये अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 0 से a बन जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 बन जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, मतलब ये एज इट इज़ लॉग ऑफ साइन टी एज इट इज़, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। यहाँ पर जो 2a है वो पुरानी वाली लिमिट है ये, तो पुराने वाली लिमिट क्या है अपने पास? पाई है, तो ये ऐसा बन जाएगा लॉग ऑफ, ये लिखूंगा मैं साइन टी की जगह आएगा 2a माइनस एक्स, मतलब पुरानी वाली लिमिट माइनस एक्स, मतलब पुरानी वाली लिमिट पाई माइनस वेरिएबल टी है तो इस बार टी आएगा, पाई माइनस टी, ऐसा बन जाएगा। तो ये ब्रैकेट में ही रखो इसको, और डी टी, और वो अपना अलग है, उसका अलग ही चल रहा है, माइनस पाई बाई 2 log 2। देखो यहाँ तक पहुँचे। अब मैं आई का टारगेट लेके चल रहे हैं बहुत देर से, 1/2 0 to ये कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर log साइन टी, अब ये बताओ ये कितना होता है? ये एक्सप्रेशन साइन पाई माइनस टी क्या होता है? साइन पाई माइनस टी साइन टी ही तो होता है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। तो अगेन वो वही बन गया। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 0 से ये log साइन टी है और ये भी log साइन टी है, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ log साइन टी। ठीक है, अब ये खत्म होने की कगार पे आ गया, डी टी का डी टी हो गया, माइनस का माइनस पाई बाई 2 log 2 हो गया। ठीक है, देखो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन बचा? 0 से पाई बाई 2 log साइन टी डी टी। ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे x था, तो यार इसकी तो एक और प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको चेंज कर दूंगा। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी इसी सवाल में लगती है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। अगर x में वेरिएबल चल रहा है तो उसको आप t में कन्वर्ट कर सकते हो, t वाले को x में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली हर x की जगह t चिपका देना है, या हर t की जगह आपको x चिपका देना है। तो मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी ऐसा लिख सकते हो। तो वही मैं t को x में बदल रहा हूँ, इसका DNA ही चेंज कर रहा हूँ मैं। i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स डी एक्स, इधर फिर माइनस पाई बाई 2 log 2 ऐसा हो गया। ठीक है, t वाले वेरिएबल को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, ये 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, ऐसा एक्सप्रेशन हमने सेम टू सेम यहाँ पे इक्वेशन 1 में बनाया था, नहीं बनाया था? 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स। तो इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या है? i बाई 2, वो i बाई 2 वैल्यू में उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, कहाँ से? बाय इक्वेशन 1। इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? i अपॉन 2 हो जाएगी, वो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। तो ऐसा हो जाएगा i इक्वल टू आई बाई 2 माइनस की जगह माइनस, फिर पाई बाई 2 log 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा इंटरचेंज करता हूँ चीज़ों को। ये जो i बाई 2 ना, इसको मैं LHS में ले लेता हूँ। अपना टारगेट क्या है? क्वेश्चन हमने i निकालना है। क्वेश्चन को, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, उसको मैंने i माना था, i चाहिए हमें। तो i बाई 2 इधर की तरफ आएगा, i में से जब i बाई 2 माइनस होगा तो i बाई 2 बच जाएगा, है ना? पूरे एक i में से आप एक i माइनस आधा माइनस करोगे तो आधा बच जाएगा, बराबर RHS में क्या है? माइनस पाई बाई 2 log 2 ऐसा हो गया। ये i बाई 2 का ये डिवाइड बाई 2 वाला डिवाइड बाई 2 से कट जाएगा। तो इससे हमें फाइनली आंसर क्या मिला? i, यहाँ से आंसर क्या मिला? i इक्वल टू माइनस पाई log 2, माइनस पाई log 2, ये मिला हमें। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। एक बार मैं आपका मतलब चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हुए आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या कैसे कैसे क्यों क्यों किया। देखो स्टार्टिंग में आते वापस, अपना क्वेश्चन ये था 0 से पाई था, लॉग के अंदर ट्रिगोनोमेट्री था। पाई मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता है ना, लॉग और ट्रिगोनोमेट्री हो तो मैं क्या करता हूँ, जनरली पाई हो या 2 पाई हो, जो भी 90 डिग्री से ज़्यादा लिमिट है ना, उसको मैं आधा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये 0 से 2a वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से पाई बाई 2 बन गया 1 प्लस कोस एक्स, फिर ये
पाई माइनस एक्स है ना, पुरानी वाली लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो ये 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा। दो लोग आ गए, दोनों को मिक्स कर दिया तो 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ गया। स्क्वायर का जो स्क्वायर है ना 2, वो आगे आ गया पावर 2, और इस 2 को फिर मैंने आई के नीचे भेज दिया तो आई बाई 2 क्या हो गया 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, ठीक है। ये जो 0 से पाई था ना, 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स, इसको कन्वर्ट कर दिया वो आधी लिमिट बनाने वाली से। तो यहाँ पर आके हम रुकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की। और इसके बाद में मैंने क्या कर दिया, बाई किंग प्रॉपर्टी। ये किंग प्रॉपर्टी क्यों लगाया, क्योंकि जब 0 से पाई बाई 2 होता है ना, तब हम ऐसे क्वेश्चन से खेलने में मज़ा आता है। 0 से पाई होता तो मज़ा नहीं आता, 0 से पाई बाई 2 होता तो मज़ा आता है। ये चेंज होगा ना तब मज़ा आता है। अगर समझो 0 से पाई ही होता, ये चेंज ही नहीं होता तो क्या मज़ा आता है, कुछ मज़ा ही नहीं आता है ना। तो 0 से पाई बाई 2 में ये साइन का क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में क्या होता है, इन दोनों लिमिट्स को जोड़ के हम माइनस एक्स कर देते हैं तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, वो कोस एक्स हो जाएगा। और जब भी हम ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस में किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लगाने से पहले वाली इक्वेशन को और लगाने के बाद वाली इक्वेशन को, दोनों को जोड़ देते हैं। तो आई बाई टू क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और log साइन एक्स कोस एक्स मिलकर log साइन एक्स कोस एक्स, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। जो डिवाइड वाला 2 था वो मैंने अलग ले लिया, माइनस log 2। और यही देखो, ये माइनस log 2 ना, यही यहाँ पे लास्ट में हमें आंसर का काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पर ये माइनस का पाई बाई 2 log 2 था ना, ये लास्ट में यहीं से ही मिल रहा है हमें। तो उसके बाद में मैंने क्या किया, माइनस ये 0 से पाई बाई 2 log 2 ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। यहाँ पर फिर से मैचिंग कराने की कोशिश की, क्योंकि मेरे को पता चला कि ये जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसके बाद में सबसे मेन स्टैंड ये है अपना। तो यहीं पे आने की कोशिश करूँगा मैं। 0 से पाई बाई 2 log साइन 2x है, यहाँ पे log साइन x है। तो ये 2x वाला जो x है ना, ये लफड़ा खत्म करने के लिए मैंने 2x को t बोल दिया, फिर चल पड़ा क्वेश्चन। और इधर जो अलग हुआ था ये एक्सप्रेशन, इसको मैंने अलग से इंटीग्रेट कर लिया है, ठीक है। अब लिमिट्स भी चेंज कर दी मैंने। अच्छा, लिमिट्स जब चेंज की तो यार एक और लफड़ा क्रिएट हो गया कि भाई जो अपना टारगेट था उसमें 0 से पाई बाई 2 आना चाहिए था, लेकिन अपने वाले टारगेट यहाँ पे क्या आ गया, 0 से पाई आ गया। हम चाहते हैं 0 से पाई बाई 2, तो फिर से इस लिमिट का आधा करना पड़ा मेरे को, है ना। 0 से पाई का 0 से पाई बाई 2 करना पड़ा। उसके लिए फिर से मैंने ये लिमिट आधा करने वाली प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से 2a, फिर 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ये लगाई प्रॉपर्टी। यहाँ पर फिर से log साइन टी, तो 2 log साइन टी हो गया। और ऊपर से 0 से पाई का क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर काटापीटी हुई, ये वाला एक्सप्रेशन अब फाइनली जाके मिल गया। लेकिन अभी ये टी था तो टी को तो हम एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स को टी में ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए। अब यही तो अपना टारगेट था। इसकी वैल्यू क्या है, आई बाई 2 इक्वेशन 1 से, जो अभी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी और वो बगल में उसको सोल्व कर ही लिया था। जो अलग हुआ था ना स्टार्टिंग में, वो उसी से आंसर अपना निकला है। ये फाइनली क्या बन गया, आई बाई 2, ये उधर चला जाएगा तो आई माइनस आई बाई 2 हो गया। नीचे वाला 2 कट गया तो आई बराबर हो गया माइनस पाई log 2, ठीक है दोस्तों। तो मतलब सफिशेंटली बहुत अच्छा और लंबा क्वेश्चन है। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आई होप ये आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।